अब क्या होगा? अगर नायला आंटी को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? सब मेरी वजह से हुआ। यही वजह है कि मैं उमर से हमेशा दूर भागती रही। इसीलिए मेहमत की सारी ज़ियादतियां सहती रही हूं मैं जानती थी हमारे साथ एक दिन ऐसा ही होगा। सब मालूम था मुझे। अगर नायला आंटी को कुछ हो गया तो... तुम फिक्र मत करो, हम अस्पताल में हैं। आंटी महफूज हाथों में हैं। सब ठीक हो जाएगा मेरी जान। जोया से मैं क्या कहूंगी? इत्मीनान रखो, वो भी जानती थी कि तुम दोनों शादी करने वाले हो। जोया, अल्लाह उन्हें सेहत दे। कैसी हैं अब वो? क्या फर्क पड़ता है? ऐसा क्यों कह रही हो? बिल्कुल फर्क पड़ता है। तुमने मेरी अम्मी को इस हालत तक पहुंचाया। अगर परवाह होती तो ये ना करती। क्या हो गया है तुम्हें? बस करो। तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं। मेरी अम्मी की ये हालत सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से है आयजा, और उन्होंने अभी तक अपनी आंखें भी नहीं खोली। डॉक्टर भी कुछ नहीं कह रहे। अगर उन्हें कुछ हो गया ना तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। उन्हें कुछ नहीं होगा जोया, तुम हाथ छोड़ो, दूर रहो। क्या तुम ये पहले नहीं सोच सकती थी? मेरे कजिन की अंगूठी फेंककर मेरे भाई से शादी करने से पहले नहीं सोचा तुमने? मुझे बहुत अफसोस है। मैं कभी नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ हो। कुछ बातें ऐसी हैं जो तुम नहीं जानते, इसलिए खामोश रहो। मैंने कहा ना, तुम बीच में मत बोलो। तुम आखिर क्या चाहती हो? हाँ, तुमने मेरी अम्मी को हॉस्पिटल पहुंचा दिया। तुमने मेरे पापा को देखा, उनके चेहरे पर नजर डाली। मेरे पापा ने आज तक अपने किसी बेटे को ऐसे नजरों से नहीं देखा, मगर तुमने बाप बेटे को एक दूसरे के खिलाफ कर दिया। जोया, मुझे अफसोस है। अगर तुम मेरी बात भी कर जाओ, कुछ मत कहो, और जो मैं कहूँ वो सुनो तुम। अगर इस मोहब्बत की वजह से मेरी अम्मी या पापा को कुछ हुआ तो याद रखना, मैं जिंदगी भर तुमसे नफरत करूंगी और माफ नहीं करूंगी। समझी ना? कभी नहीं। बाबा, खुदा के लिए जिद मत करें, चले डॉक्टर के पास। छोड़ो मुझे, मेरे पीछे मत आना। आराम से। या अल्लाह, काश ये ख्वाब हो, हकीकत ना हो या अल्लाह। बाबा, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं और आयजा कई सालों पहले कपतोकिया में मिले थे और तभी हमें एक दूसरे से मोहब्बत हो गई थी। तब मेहमत का कोई नामो निशान नहीं था बाबा। फिर किसी तरह हम अलग हो गए, और जब कई सालों बाद हम दोबारा मिले तो वो मेहमत के साथ थी, मगर वो मेहमत से मोहब्बत नहीं करती है। चुप हो जाओ। चुप नहीं होऊंगा मैं कह रहा हूँ ना, जब आप सुनेंगे तो सब समझ जाएंगे। देखिए आयजा और मैं... बस मत बताओ मुझे, अपनी जिल्लत में मुझे शामिल मत करो। मैं लोगों की चुपती हुई नजरों का सामना कैसे करूंगा? ओस तुर्क का बेटा अपने कजन की होने वाली बीवी को लेकर भाग गया। सब यही कहेंगे, रुस्वा करेंगे हमें। मैं अपने खानदान और अपने तमाम दोस्तों को क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या क्या बताऊंगा उन्हें? बाबा, आप क्यों किसी को कुछ बताएंगे? आप किसी को जवाबदेह नहीं है। तुमने दूसरे मुल्क में क्या देखा, क्या तजुर्बा किया, मुझे नहीं मालूम। वल्लाह यहाँ ऐसा नहीं होता। बहुत गलत किया है तुमने। अब मैं तुम्हारे मुंह से इसके लिए एक लफ्ज भी नहीं सुन सकता। बाबा, भाई ये क्या हो रहा है? अम्मी कैसी है? मालूम नहीं, डॉक्टर ने भी कुछ भी नहीं कहा है। और बाबा वो कैसे हैं? क्या आप दोनों ने शादी की? नहीं, हुज़ान अल्लाह गलत करे। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? भाई ठीक है, आराम से, अभी इसका वक्त नहीं है। चले अम्मी को देखने चलते हैं। क्या तुम मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ सकते हो? भाई चले।
चली जाओ यहाँ से फौरन। हमीद अंकल। अंकल मत कहो मुझे, मैंने तुम पर भरोसा किया, अपने घर का दरवाजा खोल दिया। मैंने मेहमत और तुम्हें अपने हाथों से अंगूठियां पहनाई। क्या किया तुमने? हमारी पुश्त में तुमने छुरा घोंप दिया। शर्म नहीं आई तुम्हें? शर्म नहीं आई तुम्हें? आयशा, भाई मेरी जान, बाबा अब कैसी हालत है? किसकी बात कर रहे हो? अपनी अम्मी की, हमारी रुसवाई की। तुम भी जानते थे ना। बाबा अभी इन सब बातों का वक्त नहीं है, प्लीज बस कर दे। तुम्हें ऐसा लगता है क्योंकि ये तुम्हें मुनासिब लगा? जोया अम्मी कैसी हैं? डॉक्टर से पूछा, कुछ नहीं बता रहे। अगर कोई आकर कहता कि उमर तुम्हारे साथ ऐसा वैसा करेगा, तो मैं उसके चेहरे पर थूक देता। हम तबाह हो गए। तुमने हमें बर्बाद कर दिया उमर, खत्म कर दिया। पापा जान, आंटी अब कैसी? अम्मी ने फोन किया था। सब तुम्हारी वजह से हुआ है, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अब खुश हो तुम? उमर, पागलों वाली हरकतें मत करो। तुम्हारी शादी नहीं हुई, इसका गुस्सा मुझ पर उतार। बंद। किसी तरह तुमने आज शादी रोक दी, मगर याद रखना मैं आयजा से शादी करके रहूंगा। आयजा सिर्फ मेरी है। किस कदर बेहिस इंसान हो तुम यार। शादी को छोड़ो, पहले अपनी माँ की फिक्र करो, क्योंकि पहले तुम्हारी अम्मी ठीक हो जाए, उसके बाद ये सोचना। तुम दुआ करो कि मेरी अम्मी को तुम्हारी वजह से कुछ ना हो, वरना मेरे हाथों से तुम्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा। मैंने तुम्हें समझाया भी था कि हाँ मत करना, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब अगर चच्ची को कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदार तुम होगी। यार बस भी कर दो मेहमत, तुम कैसे इंसान हो? तुम देख नहीं रहे कि किस अजाब से गुजर रही है? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शर्म मुझे नहीं बल्कि इसे आनी चाहिए यास्मीन, क्योंकि ये सब जानती है। मेरे मना करने के बावजूद इसने उमर से शादी का फैसला किया। भुगतो अब।